नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान में पहली मर्तबा, अभी ये कहते हैं ज़्यादातर जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक आर्मी का जो लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर कोर्ट मार्शल का हुक्म जारी कर दिया गया है। हकीकत में ये कहना कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक 3 स्टार जनरल को गिरफ्तार किया गया है या उसके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल जारी कर दिया गया है हुक्म उसका, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 1999 की बात, जब 12 अक्टूबर 1999 परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ था, नवाज शरीफ वजीर आजम था। परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका गया हुआ था, उसकी गैर हाजिरी में नवाज शरीफ ने हुक्म निकाला कि परवेज़ मुशर्रफ को हटा दिया गया है आर्मी चीफ की पोस्ट से और उसकी जगह पर उसने मुकर्रर किया था जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जो कि उस वक़्त ISI का डायरेक्टर जनरल था। लेकिन फिर जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ को पता चला, वो पाकिस्तान आ गया, उसके हवाई जहाज़ को उतरने नहीं दिया गया। वो फिर कराची गया, कराची के कंट्रोल टावर वालों ने भी उसको उतरने से मना कर दिया। उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ ने कराची का जो कोर कमांडर था उसके साथ राब्ता कायम किया और उसको कहा, उसने अपनी आर्मी के लोग भेजे जिन्होंने कंट्रोल टावर वालों के ऊपर राइफलें तानी और फिर परवेज़ मुशर्रफ के हवाई जहाज़ को कराची हवाई अड्डे पर उतरने दिया गया, जिसके बाद उसने मार्शल लॉ लगा दिया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया और उसके साथ साथ वो ज़ियाउद्दीन भट्ट उसको भी गिरफ्तार किया था, जिसको थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फैज़ अमीन को गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुक्म जारी किया गया है, क्या इसमें सिर्फ उससे जो पेंशन की मराहत है वो छीन ली जाएंगी या इससे कुछ ज़्यादा होगा? इस सिलसिले में एक तो खैर ये बात तो है कि आसिम मुनीर और फैज़ अमीन की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 2018 में आसिम मुनीर ISI का हेड था, डायरेक्टर जनरल था, और ये जो फैज़ अमीन है वो डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस था ISI के अंदर, जिसकी पोस्ट उससे कम है। उस वक्त जो है इमरान खान की हुकूमत आ गई 2018 में, उसके पास आसिम मुनीर एक फाइल लेकर गया और उसे बताया कि तुम्हारे जो घर के बंदे हैं वो रिश्वत खाते हैं, आप इनको मना कीजिए। अब वो तो आर्मी, और आर्मी का भी स्पाई यूनिट उसका हेड था, उसके पास तो पूरी इंफॉर्मेशन थी। इमरान खान को इस बात पर गुस्सा आया, उसने जनरल बाजवा को कहा आसिम मुनीर को हटा दो, और बड़ी यानी यूं कहिए कि उसकी बेइज्जती करके आधी रात को उसे हटा दिया गया था। रात के 2 बजे उसको कहा गया कि चार्ज जो है जनरल फैज़ अमीन को मुंतकिल कर दो। तो इन दोनों की दुश्मनी तो पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद आसिम मुनीर 29 नवंबर 22 को मेरे ख्याल में इसको चार्ज मिली बाजवा से, उसके बाद भी आज तक वो खामोश रहा। लेकिन अभी क्या है, ये एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। पहले तो टॉप सिटी का केस हो गया, जो 2-3 दिन मैंने पहले प्रोग्राम भी किया था,
कि एक F11 का जो प्लॉट है बेगम जायदा का, उसका मसला था, जिसमें कमर मुइज के घर पर छापा मारा था इसने, और उसके घर से 400 तोला सोना, 4 करोड़ ये जनरल फैज अमीन लेके गया था। ये खैर अलग से, वो मैं बता भी चुका हूँ पहले। लेकिन अब जब इसको गिरफ्तार किया गया और उसके घर पर छापा मारा गया, उससे उसकी फोन छीन ली गई, उसका लैपटॉप ले लिया गया, तो उससे ये पता चला है कि ये बंदा तो रिटायर होने के बाद, अभी ये रिटायर हो गया था नवंबर 22 में, जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न बन सका तो ये रिटायर हो गया, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली इसने। उसके बाद भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लगा रहा, जिसकी इसे आदत पड़ गई थी। 2014 से वो इसी काम में था, जनरल बाजवा ने उसे लगा के रखा था, और इमरान खान को वजीर आजम बनाने में 100% काम इसका है, जनरल फैज अमीन का। भले सामने जनरल बाजवा हो या साकिब निसार हो, नवाज शरीफ को हटाना, इमरान खान को लाना, झूठे इलेक्शन करवाने 2018 में, फिर कहीं कहीं से भी जो है बंदे पकड़ के, क्योंकि वो जो उस वक्त भी हंग असेंबली बनी थी, पीटीआई को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी, ये सब काम फैज अमीन ने किया था। अब ये रिटायर होने के बाद भी जो है इसी ऐसी बातों में लगा रहा, और इसने पहले तो कोशिश की कि इमरान खान को उंगली करता रहे, वो प्रोग्राम करता रहे आर्मी के खिलाफ। ये देखिए ना, आर्मी का बंदा उसको उंगली करता है कि तुम आर्मी के खिलाफ जो है बोलते रहो। और उस वक्त इमरान खान ने कितने प्रोग्राम किए, उसमें उसने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। अब क्या है, अब जब इसको गिरफ्तार किया गया फैज अमीन को, और उसके घर से ये जो डॉक्यूमेंट्री, ये जो डिजिटल प्रूफ मिले हैं, और इससे पहले पीटीआई के ऑफिस में भी छापा मारा गया था, वहां से भी जो भी इंफॉर्मेशन मिली, उससे ये पता चला है कि 23 की 9 मई को जो बगावत हुई थी, उसमें 100% मुलविस था जनरल फैज हमीद। ये बात जो है आर्मी के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जब तक वो सर्विस में रहता है अपनी अपनी हिसाब से चलता रहता है, लेकिन एक मर्तबा वो रिटायर हो जाए तो ये एक पुरानी रिवायत है पाकिस्तान आर्मी में कि फिर उसको पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं जाना है। लेकिन ये चाहता था कि आर्मी के अंदर बगावत करा के और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। इसीलिए इसने जो रिटायर्ड जो वेटरन्स थे उनको भी इसने उंगली की थी। वो भी मैंने एक प्रोग्राम किया था कि किस तरह वेटरन्स जो हैं उनकी जो जमात है वो इमरान खान की तरफ बात करते हैं और इनको धमकी देते हैं। जो है उस वक्त तो बाजवा था, अभी नहीं आया था जनरल आसिम मुनीर। लेकिन अभी जो हमें लग रहा है कि हो न हो, अभी ये बात सिर्फ जो है उसकी पेंशन की मराहत तक जारी महदूद नहीं रहेगी। हमें लगता है कि इसको हो न हो फांसी दे दी जाएगी जनरल फैज अमीन को। अगर फांसी न देते हैं, अभी इसके लिए कहते हैं कि 14 तारीख को इसने एक दावत की थी जनरल आसिम मुनीर। इसमें इसने जो है जो रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं जनरल राहिल शरीफ, अशफाक परवेज कयानी, उनको भी दावत दी थी। और ये सब फोटो आपसे हैं, दिखाना है बाकी आर्मी को कि ये सारे लोग मेरे साथ शामिल हैं, मेरे साथ हम ख्याल हैं। क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक रिटायर्ड भले ही हो, लेकिन वो आईएसआई का चीफ था और बहुत पावरफुल था। उसके खिलाफ उसको कदम लेना है तो सबको मिला के उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए अभी ये 14 तारीख को इसने जो तकरीर की थी, आप वो सुने। भले उसमें वो कुरान शरीफ की आयत पढ़ता है, लेकिन उसमें चुन चुन के उसने क्या पढ़ा कि जो मुल्क का गद्दार है उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, उसको फांसी चढ़ा दिया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें।
بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.